आज का भारत ना ही जम्बू द्वीप है, ना ही भारतवर्ष और ना ही आर्यवर्त, क्योंकि आज का भारत अतीत में 15 टुकड़ों में काटा गया। प्राचीन भारत के भौगोलिक नक्शे में मुल्क की सरहदें हिमालय से लेकर दक्षिणी सागर तक फैली हुई थी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से सटा अफगानिस्तान हो या फिर एक ही कतार में खड़े नेपाल, भूटान, तिब्बत, आज के भारत से सटा म्यांमार हो या फिर बांग्लादेश या फिर कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये जितने भी देश हैं कभी अखंड भारत की पहचान हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी अपनी खुद की एक अलग पहचान है। समय का पहिया जैसे जैसे घुमा, अखंड भारत खंड खंड होता चला गया। आजादी की खुशी में विभाजन का दर्द मिला। हालांकि इसी दर्द को कुरेदने का काम वामपंथी से लेकर माओवादी, आतंकी, अलगाववादी, अवैध घुसपैठिए, अवैध धर्मांतरण और सांप्रदायिकता की राजनीति करती रहती है। ऐसे में भारत के और कितने टुकड़े होने अभी बाकी हैं। समय रहते अगर देश का नेतृत्व करने का मौका पीएम मोदी को नहीं मिलता, यूपी के लिए योगी उपयोगी साबित नहीं होते, राज्यों में भाजपा की डबल इंजन सरकार नहीं होती, तो फिर भारत से निकलने वाले 3 देश और कौन से होते? इसको लेकर सनातनी मुसलमान मोहम्मद फैज खान ने क्या कुछ बताया, देखिए उनके इस पूरे वीडियो में। शायद कश्मीर इस देश का अंग नहीं होता, शायद केरल अलग हो गया होता। नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे कहते हैं, चिकन नेक काट देंगे कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कट गया होता। भगवान की, अल्लाह की बड़ी कृपा रही कि आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो भारत भारत है और अखंड भारत बनेगा और 2047 तक विकसित भारत बनेगा। अभी कांग्रेस और इन दलों को दूर ही रखेगी जनता। यूँ मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, आप इस्लाम के नियमों से नहीं चल रहे थे। आपके जो उलेमा हैं वो हमें सही गाइडलाइन नहीं कर रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने मोदी जी को भी भेजा है और योगी जी को भी भेजा है कि ऐ मुसलमानों, गंदगी में नमाज नहीं पढ़ो, तहारत का ध्यान रखो। सड़क में दुनिया भर की गंदगी होती है, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ो। आपको समझ नहीं आ रहा था तो योगी जी ने समझाया कि भाई जुमे की या ईद की जो नमाज है वो 3 जमातों में भी हो सकती है। किसी मोहल्ले की मस्जिद की कैपेसिटी 1000 है, जनसंख्या 3000 है, तो 3 जमात हो सकती है। सुबह 6 बजे एक, 7 बजे एक, 8 बजे एक, तो 3 जमात में नमाज़ पढ़ लो। सड़क पे गंदगी में नमाज ना पढ़ो। इस्लाम पाकीज़गी सिखाता है, इस्लाम किसी के रास्ते पर कांटा नहीं पैदा करता है। आप सड़क पर नमाज पढ़ोगे, ट्रैफिक जाम होगा, कोई एम्बुलेंस जा रही है, कुछ जा रही है। तो इसलिए मोदी जी अल्लाह की एक देन है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान इस्लाम का, देश के संविधान का पालन करें। आप इस बात को समझ जाइए कि योगी जी को अल्लाह ने इसलिए भेजा कि ये जो अफ्तार जो होता है ना, ये इबादत के लिए होता है, सियासत के लिए नहीं होता है। मौलाना का एक वीडियो आया कि अफ्तार पार्टी में मुलायम सिंह यादव के वो जूते उठा रहे हैं और नेताजी जिंदाबाद कर रहे हैं। भाई अफ्तार बहुत पाक चीज़ है, इस समय दुआएं मांगी जाती है, इस समय अफ्तार किया जाता है, नमाज पढ़ी जाती है। तो योगी जी कह रहे हैं जो अफ्तार की पवित्रता है वो बनी रहे। अफ्तार को आप एक इवेंट के तौर पर ना करें, वो धार्मिक प्रक्रिया बनी रहे। तो योगी जी क्या गलत कह रहे हैं? योगी जी इस्लाम के अनुकूल कह रहे हैं। अजान जो होती है वो एक निश्चित समय पर होती है और एक निश्चित वॉल्यूम में होती है। मैं गल्फ गया हूँ, बहरीन गया हूँ, सऊदी गया हूँ, यूएई गया हूँ, वहाँ अजान होती है तो इतने सॉफ्टली और धीमे वॉल्यूम में होती है। वहाँ कोई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ता है, सड़कों पर नमाज पढ़ने पर वहाँ पर जुर्माना लगता है। तो जो सही इस्लाम है ना, वो योगी जी बता रहे हैं, क्योंकि आपके उलेमा नहीं बता पा रहे हैं। तो इस बात को पॉजिटिव कंटेक्स्ट में समझो और दंगे फसाद ना करो, बल्कि इस देश ने हमको अन्न, जल, भूमि, सिजदे की जगह सब कुछ दिया है, तो इस देश की जय करना हमारा कर्तव्य है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि योगी जी